टक्कर में कमजोर जुल्म के टक्कर में कमजोर जुल्म के टक्कर में चलेगा। अमित शाह होश में आओ, जासूसी करना बंद करो, जासूसी करना बंद करो। हाँ नमस्कार, मैं हूं विभास कुमार और आप देख रहे हैं जेसी टीवी। हम अभी मौजूद है रांची के राजभवन के पास, जहां पर आज कांग्रेस कमेटी के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज उपस्थित होने वाले हैं और उनकी उपस्थिति में यहां कांग्रेस के तमाम पार्टी मौजूद होंगे। क्या कहना है उनका, क्यों होगा ये प्रदर्शन, आइए जानेंगे हम कुछ देर में यहाँ के नेताओं से। जुल्म के टक्कर में कमजोर जुल्म के टक्कर में कमजोर जुल्म के टक्कर में सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। वो ये चूंकि वो दबाव में पड़ रहे, अब कमज़ोर पड़ रहे हैं। सच्चाई है, सच्चाई को हम उजागर कर रहे हैं तो कमज़ोर पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं तो कोई आरोप मढ़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। पेगासस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर जैसा कोई कांड हिंदुस्तान में नहीं हुआ है जिसे कानून को तोड़ा गया हो, संविधान को तोड़ा गया हो, संविधान के नियमों का अवहेलना की गई हो, आर्टिकल का अवहेलना की गई हो। पेगासस सॉफ्टवेयर जो है एक तरह से जासूसी उसमें करता है, जो विपक्ष के नेताओं पर जासूसी हो रही है, आप लोगों पर भी, मीडिया कर्मियों, मीडिया के लोगों पर भी जासूसी हो रही है और वैसे लोगों पर जासूसी हो रही है जो सरकार के विरोध में बोलते रहे हैं। सरकार के विरोध में इसलिए बोलते हैं कि सरकार के कमजोरी को पकड़ लेते हैं, सरकार के गलत कामों को पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं, लगता है सरकार को कि विरोध में बोल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए इस तरह से जासूसी करना, फ़ोन टैपिंग करना, इस पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से ये गलत है, कानूनन गलत है, असंवैधानिक है। इसी को हम उजागर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उजागर कर रही है, पार्लियामेंट में भी देखा है आपने, हम उजागर कर रहे हैं, पूरे देश में हम उजागर करेंगे इसको। अब इस सरकार का जो काम कर रही है, इस तरह का कानून के खिलाफ काम कर रही है, ये उसका उजागर करेंगे और मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले, एजेंसी स्वयं फिक्स करे और अपने मॉनिटरिंग में इस कांड का जांच करावे। चलेगा। अमित शाह होश में आओ, जासूसी करना बंद करो, जासूसी करना बंद करो। ये बताता है कि किस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या पे तुले हुए हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों का प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं रह गया है। और ये जो कांड आया है इससे सब कोई आहत है और अपने निरंकुश शासन का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता। ये साधुवाद का परिचायक नहीं है, कांग्रेस इसको सिरे से खारिज करती है। अभी तो कोविड गाइडलाइन है, नहीं तो लोगों का में जो आक्रोश है बुद्धिजीवी में, उस आक्रोश को झेलना इस सरकार के बस की बात नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता और जनता मन बना चुकी है। 24 में सारी बातों का जवाब देंगे। मोदी जी यदि अपने कृत्यों पर आप बहस करना चाहते हैं तो एक बार हम कहेंगे कि लोकसभा में आप सीधी संवाद से भागते हैं। हमारे ही कृषि के काले कानून आपने लाए, जबकि सभी जगह कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, आपने बहस नहीं कराया। आप कभी भी मीडिया से मुखातिब नहीं होते। आपको अपने 7 साल के शासनकाल के सक्सेस का इतना दम है तो आप एक बार उनके सवालों से रूबरू होकर दिखाते। पारदर्शिता इसे कहते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसके कारण आज हम लोग सड़क पर हैं और आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने के लिए, तानाशाही शासन व्यवस्था लागू करने के लिए, एकाधिकार आधिपत्य लागू करने का काम कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है।
और ये पहले भी आपको पता होगा कि गुजरात में भी ये घटनाएं हुई थी जिसमें अमित शाह जी का और मोदी जी का नाम आया था। अब तो ये स्थितियां हो गई हैं कि लोग बेडरूम तक भी कैमरा लगाने के लिए परेशान हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी, और इतना क्यों भय है, लोगों से भय का क्या कारण है कि जोगी जी अपने आम जनता से मिल रहे हैं और पीछे हर एक महिला के पीछे एक महिला सिपाही खड़ी है, एक पुरुष के पीछे एक पुरुष सिपाही खड़ा है और हाथ ऐसे बाहों में दे के खड़ा है और मिल रहे हैं जोगी जी। क्यों इतना भय है? अरे भाई, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके, एकाधिकार उत्पत्ति करके, लोगों के विरोध को, लोगों को की बातों को अनसुना करके यदि तानाशाही की जाएगी तो निश्चित तौर पर विरोध होगा। मूल रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जासूसी हुआ, इलेक्शन कमिश्नर का जासूसी हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर का जासूसी हुआ, नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ 40 पत्रकारों का नाम आया है, उनकी जासूसी हुई। आज के दिन में आप देख रहे हैं कि एक हिंदी दैनिक के ऊपर देशव्यापी रेड चल रहा है क्योंकि वो इनका खुलासा कर रहा है। तो जो लोग स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके ऊपर ये दमघोटू जासूसी का उपयोग इजरायली जो सहयोग से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि देश का तड़ी पार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का जांच करेगा, जज पर जासूसी करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है। तो सही में जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और 100 मोटो जांच बैठाना चाहिए। फ्रांस ने जांच बैठा दिया है, अपने आप को बचाने के लिए इजराइल ने जांच बचा दिया है। ये हमने आपने नहीं उजागर किया, ये गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स में से उजागर हुआ है। दुनिया में ये सॉफ्टवेयर से जो खेल हुआ है और उसमें हिंदुस्तान का ये मदारी नरेंद्र मोदी जो है 50,000 लोगों का अभी तक जासूसी चल रहा है। तो ये विरोध जनतंत्र की हत्या, निर्मम हत्या, संविधान की हत्या है, जिसके चलते आज हम ये मार्च करके मानते हैं अभी भी कि राष्ट्रपति संविधान के कस्टोडियन है, रक्षक हैं और उनके प्रतिनिधि राजभवन में आज हम लोग आए हैं। उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपने सेकेंड वेव में जो गलतियाँ की आप उसको भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो इस सरकार को जगाना पड़ता है, झटके की ज़रूरत पड़ती है। जब सेकेंड वेव ने हिट किया था तब जागे थे कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने हैं, तब वो देश जो ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करता था वो ऑक्सीजन इंपोर्टर बन गया। वो देश जो दवाई एक्सपोर्ट करता था वो दवाई इंपोर्टर बन गया। वो देश जो वैक्सीन एक्सपोर्ट करता था वो वैक्सीन इंपोर्टर बन गया। तो इस केंद्र सरकार को जगाना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कैसा संवेदनहीन बयान है कि ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई। आप सभी ने हर जगह कवर किया और हर जगह ऑक्सीजन के कारण लोगों की जानें गई, हर जगह। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एक देश में एक माहौल बना दिया था कि कोरोना ख़त्म हो गया, बड़े बड़े पोस्टर बैनर होर्डिंग लग रहे थे मोदी जी के कि हमने कोरोना पे विजय पा ली, हमने कोरोना पे विजय पा ली। तो जब देश का राजा या किसी पुराने ज़माने में कहावत थी कि राजा का अनुकरण जनता करती है, तो भाई आज के दौर में तो भाई मोदी जी सर्वोच्च पद पे बैठे हैं तो उनका अनुकरण सब कर रहे हैं। तो जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि भाई कोरोना ख़त्म हो गया, सबने मान लिया कि कोरोना ख़त्म हो गया, ये नहीं हिट करेगा। हुआ क्या? उसके कारण ये हुआ कि शमशान में जगह कम पड़ गई और लोगों ने अपने प्रियजनों के मृत शरीर को दिल पे पत्थर रख करके गंगा में बहाने पे मजबूर हो गए, यमुना पे बहाने पे मजबूर हो गए। और महंगाई भी मुद्दा होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कोविड मिसमैनेजमेंट के कारण महंगाई बढ़ी और कोविड मिसमैनेजमेंट के कारण लोगों की नौकरियां गई। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कोविड मिसमैनेजमेंट के कारण इनको बाकी जगह से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो एक ही सोर्स बच गया इनके पास रेवेन्यू का, पेट्रोलियम।
32 रुपए के पेट्रोल पे 36 रुपए केंद्र सरकार कर ले रही है। क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और उसके केंद्र में है कोविड मिसमैनेजमेंट। और कोविड मिसमैनेजमेंट किसने किया, इस पे मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने सुना सभी नेताओं मंत्री का ये साफ तौर पर कहना है कि ये सारा मामला फ़ोन टैपिंग का है। ये पोगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हैकिंग किया जाता है और नेता मंत्री चाहे पत्रकार सब पे नज़र रखा जाता है। और इनका कहना है कि ये अगर करना बंद नहीं करते हैकिंग तो इस्तीफ़ा दे दे। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं विभास कुमार, देखते रहिए JCTV।